जीके की अगली सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख किसान विद्रोह। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई शुरू हो गई होगी और आज तो आयोग ने सिलेबस भी जारी कर दिया है। अब इससे ये लग रहा है कि परीक्षा जल्दी होगी, तो शुरू करते हैं। ये चीज़ें मैं थोड़ा पीछे से लेके चल रही हूँ ताकि समझने में चीज़ें आसान हो। अभी समय है तो मैंने सोचा थोड़ा पहले से शुरू कर दूँ, 1-2 दिन में मैं सीधे सिलेबस पे आ जाऊँगी। तो आज जो मेरा सिलेबस है वो है प्रमुख किसान आंदोलन या विद्रोह। भारत में कई टाइप के विद्रोह हुए, जिसमें एक ये भी है। मैंने पहले भी बताया था कि अंग्रेज ये इससे पहले वाले वीडियो में कि किसानों से क्या उगवाते थे, कपास, नील और अफीम। जिस तीनों से पेट नहीं भरा जा सकता। पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता। किसान खेती करते हुए भी दाने दाने को मोहताज था। तो जब पेट नहीं भरेगा और मेहनत आदमी करेगा तो कहीं ना कहीं विद्रोह तो होना ही है। उसी का परिणाम था किसान विद्रोह या किसान आंदोलन। आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला था नील विद्रोह। नील विद्रोह आपका हुआ था 1859-60 ईस्वी में। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले के स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। यह विद्रोह हिंदू पैट्रियार्क के संपादक इस विद्रोह में हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील विद्रोह के अत्याचारों का खुलासा दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील दर्पण में किस विद्रोह की बात की गई है, तो नील विद्रोह की बात की गई है। अब आता है पाबना विद्रोह। पाबना कृषक विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शंभुपाल थे। पाबना आंदोलन का समर्थक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आरसी दास ने किया था। इस विद्रोह का समर्थन गवर्नर जनरल कैंपबेल ने भी किया था। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। यह सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। तिनकठिया, जिसमें किसानों के द्वारा अपने कृषि क्षेत्र पर 20/3 के भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगर आप डंडे से खेत को नाप रहे हैं, 20 डंडा हो गया खेत आपका, तो उसमें 3 डंडे खेती आपको नील की करनी होगी। यही 20/3 है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी इसमें आए थे और उनका आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, और ये उन्हें लखनऊ में सौंपा गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अब इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। आपको पता चल गया कि गांधी जी को महात्मा कब से कहा जाने लगा? चंपारण सत्याग्रह से ही कहा जाने लगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गांधी जी द्वारा किया गया ये एक और सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल थे। अब अगला अवध किसान सभा 1920। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 बाबा रामचंद्र के प्रयास से हुआ था। प्रतापगढ़ का रूढ़ गांव इस समय किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। वहां नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया था। इस क्षेत्र में चलाए गए एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। अब मोपला विद्रोह 1921। यह केरल के मालाबार क्षेत्र के काश्तकारों जमींदारों का विद्रोह था। मोपला का समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम ने किया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी इसी सत्याग्रह में दी गई थी। सरकार के द्वारा बरदौली मामलों की जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल
को जांच आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये था किसान आंदोलन, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ या उनसे क्षुब्ध होकर किसानों ने किया था। मैंने एक छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास किया है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है एक वीडियो में आपको याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।